ज्योतिष पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने सोमवार को सिकंदरा स्थित नीरव निकुंज में आयोजित गौ रक्षार्थ धर्मयुद्ध यात्रा के संवाद कार्यक्रम में केंद्र और प्रदेश सरकार पर तीखे सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि गाय पशु नहीं बल्कि माता है और जो गाय को केवल पशु मानता है वह सनातन परंपरा की भावना को नहीं समझता। गौ पूजन के साथ शुरू हुए कार्यक्रम में शंकराचार्य का कार्यक्रम संयोजक सचिन चतुर्वेदी, अनूप यादव और यदुवीर यादव ने मंच पर पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। संवाद कार्यक्रम में बेबाकी से अभिमुक्तेश्वरन सरस्वती ने कहा कि यदि डबल इंजन की सरकार वास्तव में हिंदू हितों की सरकार है तो उसे गाय को राष्ट्रमाता घोषित करने में देर नहीं करनी चाहिए। देश का हिंदू, मुसलमान और ईसाई समाज भी गाय को राष्ट्रमाता घोषित किए जाने का समर्थन कर रहा है, लेकिन भाजपा और संघ इस विषय पर पीछे हट रहे हैं। युवाओं से अपने मताधिकार का सदुपयोग करने का आह्वान करते हुए कहा कि वोट का प्रयोग गौरक्षा और सांस्कृतिक मूल्यों की रक्षा के लिए होना चाहिए। शंकराचार्य ने आरोप लगाया कि अंग्रेजों के समय जो परिस्थितियां थी आज भी उनमें बहुत अधिक बदलाव दिखाई नहीं देता। यदि सरकार गौ भक्ति का दाव करती है तो उसे केवल प्रतीकात्मक कार्यों से आगे बढ़कर ठोस निर्णय लेने चाहिए। कार्यक्रम संयोजक सचिन चतुर्वेदी ने कहा कि गौमाता पूरे राष्ट्र की माता है। धर्म के नाम पर नफरत की राजनीति अब बंद होनी चाहिए। हमारी ये जो गविष्ठी यात्रा है ये गौ माता के प्राण प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए, जिसकी मांग आज़ादी के पहले से ही सनातन धर्मी हिंदू करते रहे हैं, उसी मांग को पूरा करने के लिए 78 साल के बाद आज हमको फिर से निकलना पड़ा है। लेकिन हम निकले हैं। पार्टी और प्रत्याशियों से तो अब नेताओं से तो अब हम लोगों का मोहभंग हो चुका है। ये तो नहीं करने वाले, 78 साल में कर देते अगर करने वाले होते तो। इसलिए अब सीधे जनता से हम संवाद कर रहे हैं और उनसे पूछ रहे हैं कि क्या आपने गौ हत्या को बढ़ावा देने के लिए इनको बैठाया है। जनता कह रही है नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है कि जनता की इच्छा के विरुद्ध ये लोग सत्ता में आकर के काम कर रहे हैं। इसलिए ऐसे लोग जो जनता की इच्छा के विरुद्ध कार्य करें उनको हटाना चाहिए और सही लोगों को लाना चाहिए। हाँ जी, महाराज जी, हाँ माता ही है हमारे यहाँ। तो भारतीय संस्कृति में गाय को माता ही कहा गया, पशु नहीं कहा गया। आरोप लगा रहे हैं कि सिर्फ एक पार्टी विशेष के लिए महाराज जी प्रचार कर रहे हैं। बात यह है कि कौन सी पार्टी है वो, जहाँ भी जाते हैं समाजवादी पार्टी के अच्छा हम उनको बुलाते हैं कि समाजवादी वाले आओ बाकी मत आओ। हमने कहीं कहा आज तक कि भाजपा ना आए? हमने कहा कि अमुक ना आए। जो आएगा उसी से तो बात करेंगे हम। तो हमको ये बताइए कि क्यों भाजपा नहीं आ रही है? जब गाय का मुद्दा लेकर के हम निकले हुए हैं तो भाजपा क्यों नहीं इसमें शामिल हो रही है? इसका मतलब है कि उसको गाय से मतलब ही नहीं है। अगर गाय से मतलब होता तो सबसे पहले तो भाजपा वाले खड़े होते। तो भाजपा वाले खड़े नहीं होंगे और जो आ रहा है उसके बारे में आलोचना करेंगे। क्या समाजवादी पार्टी में हिंदू नहीं है? क्या दूसरी पार्टियों में हिंदू नहीं है? केवल भाजपा में हिंदू हैं। और अगर भाजपा में हिंदू हैं तो उन्होंने गाय को पशु कहना जारी क्यों रखा है? और मांग करने के बाद भी गाय को पशु सूची से हटा कर माता संबोधित क्यों नहीं कर पा रहे हैं वो लोग? बताएं। वो 10 साल हो गए भाजपा सरकार को उत्तर प्रदेश में, वही 10-15 साल होने को है केंद्र सरकार को। लेकिन क्या लगता है कि क्या कमी है राष्ट्र हिंदू राष्ट्र घोषित करने में गाय को माता घोषित? भाई अब सवाल ये है कि हम लोग तो पूछते हैं, वो लोग तो बताया नहीं उन्होंने कभी कि हमें क्या समस्या है। हम लोगों ने पूछा था कि भाई बताओ, कोई पार्टी अगर विरोध कर रही हो तुम्हारा ऐसा करने में तो हम उसको ठीक ठाक कर दें। कोई अगर समाज कर रहा हो जैसे मुस्लिम समाज वगैरह, उसको ठीक ठाक कर देंगे। लेकिन वो किसी का नाम भी नहीं बताते हैं। तो लोग अनुमान लगाते हैं कि ये गौ हत्यारों से जो चंदा का इनका सिस्टम बन गया है नीचे से ऊपर तक का, उस चंदे को बंद होना ये देखना नहीं चाहते हैं, इसीलिए ये सब जारी रखे हुए हैं। ऐसा लोगों का अनुमान है। अखिलेश को जहाँ गौशाला में दुर्गंध बताते थे, आज वही अखिलेश गौ माता को राष्ट्रमाता घोषित। बात यह है कि हमें क्या लेना देना है? हम किसी व्यक्ति विशेष के लिए तो कार्य कर नहीं रहे हैं। अखिलेश हो चाहे आदित्यनाथ हो, हमें तो गौ भक्त चाहिए। और गौ भक्त हमने ये भी कहा है कि भाई अभी तक तो जो गलती जिससे हो गई है सुधारना चाहे तो सुधार ले, और अगर कोई सुधर रहा है तो उसको सामने आना चाहिए। आदित्यनाथ क्यों नहीं सुधर रहे हैं? आदित्यनाथ के समय में गायों की जो दुर्दशा है वो सबसे किसी से छिपी हुई नहीं है। क्यों नहीं वो इस बारे में आगे आकर के कि भाई हमसे इस पे लापरवाही हुई, भूल हुई, हम इसको सुधार रहे हैं, गाय को पशु नहीं माता कहेंगे? बताइए क्यों नहीं कहते हैं? आगरा में शंकराचार्य जी जितने भी लोगों के घर गए हैं वो कहीं ना कहीं सभा से जुड़े हुए हैं, पूर्व प्रत्याशी हैं। बात यह है कि हम किसी के घर नहीं गए, हम तो सभा में गए हैं जहाँ जहाँ सभा आयोजित हुई। अब सवाल ये है कि हमारी सभा भी सार्वजनिक रूप से हो तो उसको भी ये रोक लगा देते हैं। तो इसीलिए किसी के फरमाइश में ही तो हमको करना पड़ेगा। तो क्यों नहीं भाजपा वालों ने हमको बुलाया कि हमारे यहाँ आकर के सभा करिए? हम अगर वहाँ ना करते, हम मना कर देते, तब ये आरोप हमारे ऊपर लगाते। मुलायम सिंह जी ने जो आ रहा है गाय के लिए खड़ा हो रहा है, हम उसको भगा दें और तुम आओ नहीं, तो फिर तो हमारी बात जहाँ की तहाँ ही रह जाएगी। इसलिए हमें किसी पार्टी और इससे मतलब नहीं है। हमें तो जो पार्टी आ रही है
बस गाय के लिए खड़ी होना महाराज चाहिए। जी क्या लगता है कि अखिलेश यादव को माफी मांगनी चाहिए स्वयंसेवकों पर गोली चलाने के लिए, जो अयोध्या में गोली चलाई थी मुलायम सिंह सरकार ने? पहले तो भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी और इनको आदित्यनाथ योगी को माफ़ी मांगना चाहिए कि जिस अफसर के अंदर ये गोली चलवाई गई थी उसको राम जन्मभूमि मंदिर का करता धरता बना करके इन्होंने क्यों बैठाया हुआ है। पहले तो इसके लिए माफ़ी मांगे। वो तो आज भी कंटिन्यू है ना, आज भी बैठा हुआ है वहीं पर, हमारी छाती पे दर्द उत्पन्न कर रहा है। जिसने गोली चलवाई जिस अफसर ने, उसी को इन्होंने वहाँ का मुख्य करता धरता बना करके बैठा दिया। और उस जिस मुलायम सिंह की बात कर रहे हो उसको इन्होंने भारत का सम्मान दे दिया, भूषण। कौन सा पद्मश्री और कौन सा होता है, आप बताइए। अगर आप कहते हैं कि गोली चलवाना उसका दोस्त था तो आपने उसको क्यों सम्मान दिया मुलायम सिंह यादव को? आप उसको सम्मानित करो और दूसरे से अपेक्षा करो। ये क्या राजनीति है तुम्हारी? तुमको क्या क्या समझ में आता है? माने जनता के सामने जाओगे तो आप दूसरी बात करोगे और व्यवहार में दूसरी बात। ये दुरंगी है और ये धोखा है जनता के साथ, ये नहीं चलना चाहिए।